प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तलबा, आज हम उर्दू कसीदा निगारी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लफ्ज़ कसीदा क़स्द से बना है। अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ गाढ़े मग़ज़ के मानी में इस्तेमाल होता है। क्योंकि कसीदा अरबी से उर्दू में आया और अरब में ऐसे कसीदे बहुत मकबूल थे जिनमें किसी की तारीफ की गई हो, इसीलिए उर्दू में भी उसी अंदाज पर कसाइद कहे जाने लगे। कसीदे में बहुत से मौजू बयान किए जा सकते हैं, जैसे मदह, हजू, गम रोज़गार, मनाजिर फितरत और मौसम का जिक्र वगैरह। कसाइद दो तरह के होते हैं। खिताबिया कसीदे में शायर इब्तिदा ही में अपना मकसद बयान कर देता है, जबकि तमीदिया कसीदे में पहले ही कोई तमीद बयान कर दी जाती है। कसीदे के अज़ाय तरकीबी इस तरह हैं। देखिए, तजबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तलब। तजबीब के सेल में गज़ल की तरह तजबीब की शुरुआत भी मतले से होती है। तजबीब में शायर अपना मकसद बयान करने के लिए माहौल तैयार करता है। चूँकि तजबीब का कसीदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए शायर तजबीब में अपनी इल्मी काबिलियत के इजहार के लिए बेशुमार मौज़ूआत पर तब आजमाई कर सकता है। इसके बाद है गुरेज। चूँकि तजबीब और मदह में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए इनमें रब्त पैदा करने के लिए शायर एक या एक से ज़्यादा ऐसे अशार लिखता है जिनसे असल मौजू की तरफ आ सके। इस मरहले को गुरेज कहते हैं। इसके बाद मदह कसीदे का अहम जुज़ है। शायरी में कसीदा ही एक ऐसी सिन्फ है जिससे इनाम इकराम हासिल किया जा सकता है। इसलिए ममदू के औसाफ, किरदार, हुस्न जमाल, जमा मर्दी, इंसाफ परवरी की तारीफ में शायर ज़मीन और आसमान के ख़ुलाबे मिला देता है ताकि ममदू खुश होकर उसे इनाम और इकराम से नवाजे। दुआ या हुस्न तलब। कसीदा किसी मकसद के तहत लिखा जाता है, इसलिए उसके खात्मे में ममदू के लिए दुआ की जाती है और साथ ही साथ अपने लिए कुछ तलब भी। कसीदे की कामयाबी की बुनियाद ज़ोर बयान पर है, इसलिए कसीदे की ज़बान भारी भरकम और बनावट से पुर होती थी। कसीदा गो ममदू के घोड़े, तलवार और दूसरे साजो सामान की तारीफ में निहायत गुलू से काम लेते हैं। उर्दू में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पहल दक्कनी ज़बान में कसीदे लिखे। आदिल और नुसरती वगैरह ने भी कसीदे कहे, मगर वो फ़न के एतबार से नामुकम्मल तस्वुर किए जाते हैं। सौदा उर्दू के सबसे मशहूर कसीदे लिखने वालों में हैं। इन्हें कसीदे का बादशाह माना जाता है। उन्होंने इस फन को नया रंग व आहंग बख्शा और मेयार कायम किया। मीर ने भी अगरचे कसीदे कहे, मगर उनका मिजाज गज़ल से मेल खाता है। उनका अंदाज गज़ल से मुतासिर नजर आता है। मुसफ़ी और इंशा ने भी कसीदे के फ़न में तवाज़माई की, लेकिन उनके कसीदे फ़न की बुलंदियों तक नहीं पहुँच सके। सौदा के बाद ज़ौक़ ने इस फ़न में अपना नाम पैदा किया। ज़ौक़ के कसीदे फ़ारसी कसाइद के मुकाबले में पेश किए जा सकते हैं। गालिब और मोमिन के कसीदे भी मिलते हैं। गालिब के कसाइद मोमिन के कसाइद के मुकाबले में फ़नी एतबार से कमतर हैं। इसकी वजह यह है कि गालिब ने ज़रूरत के तहत मदह सराई की, इसलिए उनके कसाइद में असर अंगेज़ी की कमी है। लखनऊ के कसीदा गो शोरा में मुनीर शिकोहाबादी, अमीर मीनाई और जलाल लखनवी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मोहसिन काकौरवी ने नात के फॉर्म में कसीदे लिखे और ऐसे लिखे कि नातिया कसाइद के बेताज बादशाह कहलाए। ज़ौक़ के बाद कसीदे का बतदरीज ज़वाल शुरू हो गया। उसकी एक बड़ी वजह यह रही कि सल्तनतें ख़त्म होने लगीं, ताक़त व ताराज हो गईं। बादशाह और नवाबीन जो इनाम व इकराम देकर कसीदा गो शोरा की सरपरस्ती करते थे, वो खुद अंग्रेज़ हुक्मरानों के वज़ीफ़ाख़ार हो गए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता
صنف قصیدہ پر جمود طاری ہو گیا، لیکن ادب میں اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ یہاں ہم دو نمائندہ قصیدہ گو شعراء کا ذکر کریں گے، مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق دہلوی۔ سودا کی پیدائش 1713 اور وفات 1780 میں ہوئی، یعنی انہوں نے 67 سال کی عمر پائی۔ مرزا محمد رفیع سودا دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ حالات سے مجبور ہو کر فاروق آباد میں مہربان یار خاں کے ملازم ہوئے۔ شجاع الدولہ سے ربط کے بعد بقیہ زندگی لکھنؤ میں گزاری۔ سودا نے حمد، نعت، مدح، ہجو اور شعر عشوق بھی لکھے، مگر فن قصیدہ نگاری کے امام کہلائے۔ قصیدہ کا انداز بیان دوسری اصناف سخن سے مختلف ہوتا ہے۔ مشکل زمینیں، خیال کی بلندی، تشبیہات و استعارات، زور بیان کو سودا نے بے حد خوبی کے ساتھ نبھایا۔ ان کے قصائد میں ہندوستانی رنگ، یہاں کے رسم و رواج، ہندی الفاظ اور تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔